हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छे से चल रही है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रीज एंड प्लेनर ग्राफ। ठीक है, ट्रीज एंड प्लेनर ग्राफ। तो ट्री एक होता क्या है? अगर आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ हो और उसमें एक कंडीशन होल्ड करे कि उसमें कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो हम उसको ट्री बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, ये वर्टेक्स से शुरू करते हैं, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, फिर सर मैं इससे यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, पर इससे मैं इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर एक सर्किट बन गया, वन ये। ठीक है, एक सर्किट बन गया, तो ठीक है, तो ये मेरा ट्री नहीं, बट ये मेरा एक ट्री है। ठीक है, ट्री बस एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ट्री है, कोई ऐसी सीक्वेंस आपको दिख रही है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी वर्टेक्स पे खत्म हो जाए? ठीक है, ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एज रिपीट नहीं करनी, प्लीज नोट करना, सर्किट की डेफिनेशन हमने कल की थी। ठीक है, ऐसी वर्टिसेस की सीक्वेंस सच दैट कि जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए, वर्टिसेस रिपीट हो जाए, पर कभी भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। चेक कीजिए इस ग्राफ में, ये अपने पास कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इस ग्राफ को देखो, ठीक है, कोई भी सर्किट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स को चूज कर लो और मेरे को वहीं से शुरू होके वहीं पे खत्म करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल ऐसे आपके पास एक और एग्जांपल है, ये। ठीक है, ये भी एक ट्री है। ठीक है, ये भी एक ट्री है। ठीक है, अब ट्री की एक डेफिनेशन तो हमने कर ली, और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, एक दूसरे से ही ड्राइव होती है। ठीक है, अ कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी ट्री इफ एंड ओनली इफ इट डजंट कंटेन एनी साइकिल। ये भी एक ट्री की डेफिनेशन है। ठीक है, तो पहली और दूसरी से कैसे कनेक्ट हो रही है? बहुत ही आसान है सर। अगर दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है, किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में अगर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट ना करे तो वो ट्री है। पहली दूसरी से पहली कैसे आ रही है? अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट कर गया, मान लो देयर एग्जिस्ट अ साइकिल, तो वो साइकिल पक्का सर्किट होगा। एवरी साइकिल इज अ सर्किट। ठीक है, ये हमने कल किया था कि एवरी साइकिल इज अ सर्किट। सर वो कैसे? साइकिल में क्या होता है सर, एक सीक्वेंस होती है, जहां से शुरू हो वहां पे खत्म हो। बस सर्किट का ये स्पेशल केस होता है साइकिल कि सर्किट में तो हम एज अंदर रिपीट कर सकते थे, साइकिल में सिर्फ एंड या फर्स्ट वाली एज ही रिपीट कर सकते थे। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन से पहली तो अराइव हो ही रही है, और पहली से दूसरी भी अराइव हो रही है। कोई भी आपको अगर सर्किट मिल गया 5 4 2 3 1, ठीक है, आपके पास जो भी एज रिपीट हो रही हो, ठीक है, उसको पकड़ो, ठीक है, और उसको काट दो। ठीक है, कुछ भी एज रिपीट हो रही हो उसको पकड़ो और उसको कट कर दो। मतलब सर 1 से 2 जाओ, ये सारा पोर्शन कट कर दो, 3 1, ये आपके पास साइकिल आ गया। तो हर सर्किट से साइकिल रिपीट बना सकते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं कि सर ऐसा कुछ ग्राफ हो, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां से शुरू हो जाओ, ठीक है, यहीं पे खत्म हो गए। सर्किट एग्जिस्ट करता है ना, ये एज रिपीट कर रही है, ये वर्टेक्स रिपीट कर रही है, इसको बस काट दो जैसे हमने यहाँ पे काटी। ठीक है, इसको बस कट कर दो, आपके पास साइकिल आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी सर्किट से साइकिल आ सकता है, हर साइकिल तो सर्किट होता ही है। ठीक है, तो पहली और दूसरी डेफिनेशन एक दूसरे के सेम ही है। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ में अगर साइकिल एग्जिस्ट हो गया तो वो ट्री नहीं बनेगा, साइकिल एग्जिस्ट हो गया मतलब सर्किट भी एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे अगर किसी ग्राफ में ट्री सर्किट एग्जिस्ट हो गया तो वो ट्री नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपके पास सर्किट है, ये इस पोर्शन से ये वाली सीक्वेंस को हटा दो, ये आपके पास साइकिल भी बन जाएगा। ठीक है, तो सर्किट और साइकिल एक ही बात है। बिल्कुल ऐसे थर्ड डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? अ कनेक्टेड ग्राफ इज said to be a tree if and only if between any two vertices of a graph there exists a unique path. There exists a unique path. ठीक है, पहले तो इसको ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है सर? ट्री मैं तब बोलूंगा कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो अपनी पसंद की। ठीक है, ये उठा लो,
ये वाले उठा लो, ये उठा लो लेट्स से, और ये उठा लो, इनके बीच में एक पाथ पक्का एग्जिस्ट करेगा और वो एक ही होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ। यूनिक पाथ का मतलब क्या होता है कि सर एग्जिस्ट पक्का करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता दो वर्टिसेस उठाओ और उनके बीच में पाथ ना एग्जिस्ट करे, पक्का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो, ठीक है, ये ठीक है, इसमें भी कोई भी दो वर्टिसेस उठा लो, ये उठा लो, ठीक है, ये और ये, क्या होगा सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यूनिक, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन पहले से कैसे मेल खाती है, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, अगर यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा तो वो पक्का ट्री है। मैंने कहा ठीक है, मान लो यूनिक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब सर इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स से ये पाथ तो है ही है, मान लो ये पाथ भी है। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया ना तो पक्का सर्किट बना दूंगा। सर्किट कैसे सर, यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म होना, ऐसे जाओ फिर वापस आ जाओ, ये सर्किट हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट है तो पक्का ये ट्री नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या निकला हमारा कि अगर यूनिक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारा ट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब थर्ड डेफिनेशन भी काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से इक्वल है। अगर आपके पास सर्किट एग्जिस्ट कर गया तो वो ट्री नहीं है, अगर आपके पास साइकिल एग्जिस्ट कर गया तो वो ट्री नहीं है, अगर यूनिक पाथ से ज्यादा दो पाथ किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में आ गए तो फिर भी वो ट्री नहीं है, ठीक है। काउंटर मतलब काउंटर कॉन्ट्रापोजिटिव से ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। हमारे पास हमारे सिलेबस में प्रूफ नहीं है तो हम मतलब और डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और है कि अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक मतलब विदाउट एनी साइकिल, अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री, बट वो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, ठीक है। कुछ ट्रीज की और एग्जांपल ये देखो, ठीक है, ये भी ट्रीज है, इसमें बस वर्टिसेस थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दी, ठीक है। तो अगर ट्री, अगर कोई भी ट्री जिसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उसमें आपको ढेर सारी, ठीक है, ढेर सारी ऐसी वर्टिसेस मिल जाएंगे जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है, जिनकी डिग्री 1 है। आपको अगर ट्री की नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 से बड़ी हुई तो आपको काफी सारी वर्टिसेस मिल जाएंगी जिनकी डिग्री 1 है। ऐसी वर्टिसेस को हम लीफ बोलते हैं, ऐसी वर्टिसेस को हम लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लीफ है, ठीक है। दूसरी बात आप नोट कर रहे होंगे, ये आपका ट्री नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें ये साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये सर्किट भी एग्जिस्ट करता है। लेट्स से यहाँ पे जाओ, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सर यहाँ से शुरू, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये वर्टेक्स रिपीट होगी पर सर्किट मिला होता है, और यहाँ पे खत्म, जहां से शुरू किया वहां से खत्म हुआ तो सर्किट बन गया। अब सर ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास सर्किट क्या बना, 1 2 3 4 5 2 6 7। सर इसी सर्किट से साइकिल कैसे बनेगा, मैं अभी बना देता हूँ। ये 2 और 2 है ना, इनके बीच वाला हिस्सा काट दो, 1 2 6 7, ठीक है। इसके जो 2 से 2 था ना, उसके बीच वाला उड़ा दो तो ये साइकिल बन जाएगा। तो सर्किट से साइकिल बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे एवरी साइकिल इज अ सर्किट, तो बात ही खत्म होगी, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ नहीं है, पर जितने भी सॉरी ये अपने पास ट्री नहीं है, लेकिन जितने भी ट्री है, नोट कर रहे हो, अगर नंबर ऑफ नोड्स या फिर वर्टिसेस कह लो 4 है तो एजेस 3 है, अगर वर्टिसेस 7 है तो एजेस 6 है, अगर वर्टिसेस 10 है तो एजेस 9 है, ठीक है। तो हम क्या इससे बोल सकते हैं कि अगर ट्री की नंबर ऑफ एजेस n है, यानी वर्टेक्स सेट की कार्डिनैलिटी हमारे पास n है, तो एज सेट की कार्डिनैलिटी हमारे पास n-1 आएगी। इसका लंबा प्रूफ होता है पर हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो वर्टेक्स सेट की कार्डिनैलिटी n आएगी तो एज सेट की n-1 आएगी। पर अगर ये ग्राफ किसी भी ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप ट्री नहीं बोल सकते। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, बट इसमें तो मतलब ज्यादा है, बट फिर भी ये सेटिस्फाई हो तो ट्री नहीं बोलना। अगर कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ट्री हो तो उसमें ये ट्रू होगा, ठीक है।
ये ट्रू है तो पक्का ट्री नहीं बोल सकते, कुछ हो सकता है उसमें और। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक थ्योरम की। वो बोलती है कि इफ यू ऐड एनी एज if you add any edge to a tree if you add any edge to a tree then it will cease to be a tree। मतलब अगर आप cease मतलब या फिर ऐसे कर लो, it will become it will contain a cycle या सर्किट। ठीक है, या फिर it will cease to become a tree। मतलब सर किसी भी ट्री में एक एज ऐड कर दो, कहीं पे भी कर दो, वो ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें पक्का एक सर्किट आ जाएगा, पक्का एक साइकिल आ जाएगा। सर कैसे, देख लो, बताओ कहाँ पे एज? यहाँ पे ये देखो साइकिल, ये ट्री नहीं है। यहाँ पे ये देखो साइकिल, ट्री नहीं है। यहाँ पे ये देखो साइकिल, यहाँ पे ट्री नहीं है। यहाँ पे ये देखो साइकिल बन गया, ट्री नहीं है। कहीं पे भी एक एज ऐड कर दो, वो ट्री नहीं बनेगा। एग्जाम्पल सर देखो, ट्री हुआ, मतलब प्रूफ क्या है इसका, ट्री हुआ n एजेस का, n वर्टिसेस का, तो n-1 एजेस होंगे ना। ठीक है, पक्का ये होल्ड करेगा। मतलब सर ट्री होगा तो इंप्लाइज दिस, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है। मतलब सर इसमें अगर आप +1 करोगे ना, तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो ये ट्री एग्जिस्ट करना मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, और दिख भी रहा है कि सर कहीं पे भी एज ऐड कर दो। इसका प्रूफ एक और है कि कोई भी दो वर्टिसेस उठाओ जिसमें आप एज ऐड कर रहे हो, ये और ये मान लो, उनके बीच में यूनिक पाथ तो है ही ना, एक पाथ तो है ही। दूसरा मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, तो बन गया सर्कल। ठीक है, दो पाथ मिल जाए तो पक्का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, दो वर्टिसेस के बीच में। ठीक है, ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब आगे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग ट्री। एक कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? ठीक है, मान लो आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है, जैसे हमने एलरियन सर्किट और हैमिल्टोनियन साइकिल किया था ना, ऐसा सर्किट क्या था? एलरियन सर्किट, ऐसा सर्किट जो हर वर्टिसेस और एज को कंटेन करे। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या था? ऐसा साइकिल जो हर वर्टिसेस को कंटेन करे। बिल्कुल वैसे स्पैनिंग ट्री क्या है? ऐसा ट्री जो हर वर्टेक्स को कंटेन करे। मतलब सर कोई भी आपके पास मान लो ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से 4 वर्टेक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सब ग्राफ देखते हैं एक। ठीक है, इसका सब ग्राफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा सब ग्राफ जो खुद एक ट्री हो और उसके अंदर सारी वर्टिसेस हो। ठीक है, और उसके अंदर सारी वर्टिसेस हो, इसको बोलेंगे स्पैनिंग। अगर आपके पास ये ग्राफ जी है, स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक थोड़ी आएगा, इसका स्पैनिंग ट्री एक थोड़ी आएगा। ये भी तो इसका स्पैनिंग ट्री है, ये भी तो इसका स्पैनिंग ट्री है, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ये भी स्पैनिंग ट्री। तो किसी भी ग्राफ के कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आएंगे, इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे हमने नंबर ऑफ यूवी वॉक चेक किए थे ना, ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स की हेल्प से, बिल्कुल वैसे ही हम इनके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज भी फाइंड कर लेंगे एडजेसेंट मैट्रिक्स की हेल्प से। सर वो कैसे? वो आसान है। सबसे पहले आप एक एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाओ। स्टेप वन फाइंड एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ जी। स्टेप 2 सर, स्टेप 2 रिप्लेस द जीरो ऑफ, मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, एक बार स्टेप्स लिख लो। रिप्लेस द जीरो ऑफ डायगोनल एंट्री विद द डिग्री ऑफ वर्टिसेस या डिग्री ऑफ वर्टेक्स एसोसिएटेड विद द रो।
एसोसिएटेड विद द रो। मतलब सर, मतलब स्टेप 2 क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री वैसे तो 0 आने वाली थी, ठीक है, पर आपने क्या करना है, वो जिस रो की एंट्री है ना डायगोनल एंट्री, उस रो से के साथ जो आपने वर्टेक्स अटैच की थी उसकी डिग्री से रिप्लेस कर दो, ठीक है, मतलब रो सम से रिप्लेस कर दो। स्टेप 3 सर, जितने भी आपके पास 1 है, हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर 1 है उसको चेंज कर दो -1 के साथ, जितने भी 1, ठीक है। और स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 क्या कहता है कि आप एक काम कीजिए, कोई भी एक अपनी मनपसंद की एंट्री लीजिए उसमें और उसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। बस कोई भी मनपसंद की एंट्री लीजिए और उसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, वो आपका नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आएंगे इस ग्राफ के, ठीक है, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आएंगे इस ग्राफ के। देख लेते हैं कैसे, ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ठीक है, एक एग्जांपल से कर लेते हैं। वर्टेक्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ठीक है, फर्स्ट के साथ तो 0 ही आने वाली, ठीक है, एक 2 के साथ कनेक्टेड है, एक 4 के साथ कनेक्टेड है, तो 1 0 1। बिल्कुल सेकंड वर्टेक्स 1 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, मतलब सर 1 0 1। बिल्कुल ऐसे थर्ड आपके 2 और 4 से कनेक्टेड है, तो 0 1 0 1, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे फोर्थ आपकी 1 2 और 3 तीनों से कनेक्टेड है, तो 1 1 1 0, ठीक है। अब स्टेप 1 था एडजेसेंट मैट्रिक्स फाइंड करना, वो हमने कर लिया। फिर स्टेप 2 कहता है कि सर ये 0 हटाओ, ठीक है, ये वाली 0 फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्ट थी ना, इसकी डिग्री 2 है, यहां पे 2 लिख दो। अब सेकंड आपके 3 वर्टेक्सेस से कनेक्टेड है, वो कैसे पता लगा सर 1 2 3, तो यहां पे 3 लिख दो। थर्ड 1 2 2 लिख दो, फोर्थ 1 2 3, तो 3 लिख दो। अब अपनी मनपसंद की कोई भी एक वर्टेक्स उठाओ, तो कोई भी एक एलिमेंट या एंट्री उठाओ, उसके अलावा कोफैक्टर निकाल दो, वो आएगा 3 1 1 1 2 1 और 1 1 3, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट निकाल दो, नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे आपके, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लो, नंबर ऑफ ट्रीज आपके आ जाएंगे, बहुत ही आसान है, निकाल लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है, निकाल लेना, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ये डिटर्मिनेंट निकाल देना, नंबर ऑफ ट्रीज निकाल आ जाएंगे, और वो खुद चेक करना कि क्या इतने ही स्पैनिंग ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, क्या इतने ही स्पैनिंग ट्रीज आ रहे हैं। ये हमें क्रिचॉफ ने दी थी, एक रशियन मैथमेटिशियन था क्रिचॉफ, ये उसकी थ्योरम है, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कितने आएंगे, ठीक है। अब आगे बिल्कुल इसी से हमें ये भी फाइंड आउट हो जाता है कि नंबर ऑफ, लिखना, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ लेट्स से kn, ये कितने आएंगे, ये आते हैं n इंटू n माइनस 1, सॉरी n रेज टू पावर n माइनस 2, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज kn के ये आएंगे। सर वो कैसे, वो सर आपने क्या करना था, फर्स्ट एंट्री खुद से तो लूप नहीं होगा, बाकी सबसे कनेक्टेड है। सेकंड एंट्री खुद से तो कुछ नहीं हो, सॉरी खुद से 1 से कनेक्टेड है, खुद से तो नहीं है, बाकी सबसे कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे नीचे 1 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, यही आएगा किसी भी kn का, सारी एंट्रीज 1 1 है डायगोनल को छोड़ के। अब सर क्रिचॉफ क्या बोलता था कि सर ये डायगोनल वाली ना 0 0, इनको हटाओ, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये एंट्रीज मेरी n माइनस 1 हुई, n माइनस 1 n माइनस 1, और ऐसे करते 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 n माइनस 1, ठीक है। अब सर ये जो 1 1 है ना, इनको -1 -1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ठीक है, 1 को -1 से रिप्लेस कर दो। अब सर ये मैट्रिक्स किसी का कोफैक्टर निकालना है ना, मैं n माइनस 1 के लॉन्ग निकाल रहा हूं, ये भूल जाओ ये भूल जाओ, तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ऐसे करते करते, और बिल्कुल ऐसे n माइनस 1 माइनस 1, सॉरी 1 n माइनस 1, ऐसे करते करते, ठीक है, और ये -1 -1
-1 ऐसे करते और आपके पास n-1। अब ये मैट्रिक्स आपके पास बनेगा n-1 क्रॉस n-1। कोफैक्टर निकाला ना, एक रो और एक कॉलम मैंने डिलीट कर दी। अब इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं R1 में सारी की सारी एंट्रीज ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं R1 में सारी की सारी, इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो R1 में R1 को रिप्लेस कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते करते Rn-1 -1 काउंट करना, -1 एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, ऐसे करते करते n-1 बार आएगा। तो जब इनको ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा n-1, ठीक है ना। ये 1 -1 को n-1 टाइम्स ऐड करोगे, बिल्कुल ऐसे यहां पे भी सेम ही कहानी होगी, n- ये n एज इट इज आएगा, फिर n-1 और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है, बाकी सारा मैट्रिक्स सेम है, -1 n-1 और ये 1 तक, -1 n-1, ठीक है, बाकी सारा सेम है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आप प्लीज नोट कीजिए, आपकी पहली रो 1 1 1 1 1 बन जाएगी। अब सर इसको ना हर रो में ऐड कर दो, पहली रो में ऐड कर दोगे, ये एंट्री आपकी 0 हो जाएगी, ये भी एंट्री आपकी 0 हो जाएगी, 1 को -1, सारी एंट्रीज -1 है ना, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ये n-1 में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये n में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ 0 हो जाएगा। बस ये जो आपका n-1 है ना, ये n बन जाएगा, ठीक है, 1 1 1 सब में ऐड कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है, सब कुछ 0 है, ठीक है, तो इसके लॉन्ग निकाल दो, ये n⁻n-2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है ना, ऊपर तो 1 ही है, ठीक है, इसके लॉन्ग खोल दो, ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज है, n-2 है, फर्स्ट तो 1 1 1 ही है, बची n-2, ठीक है, तो वो आपकी n n n n n ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो n⁻n-2 आएगी। मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ kn क्या है, n⁻n-2, ठीक है। क्या इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ट्रीज, प्लीज ध्यान रखना, ये नोट करना, नंबर ऑफ ट्रीज विद n वर्टेक्स इज इक्वल टू ये, मतलब सर n वर्टेक्स से जितने तरह के ट्री आप बना सकते हो बना लो, इतने ही आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ना, n वर्टेक्स वाले कोई भी ट्री बना लो, वो कनेक्टेड तो है ही, ठीक है, n वर्टिसेस वाला कोई भी ट्री बना लो, वो कनेक्टेड तो है ही, ठीक है, वो कनेक्टेड तो है ही, बस ये पक्का स्पैनिंग ट्री ऑफ kn है। क्यों? क्योंकि सर सारी n वर्टिसेस को तो उसने अपने अंदर ले लिया, ठीक है, और ट्री तो है ही, तो बस वो बन गया स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ साइज n हमारे पास n⁻n-2 ही आते हैं, ठीक है, ट्रीज में इतना है, ठीक है, ट्रीज में इतना है। अब हम करने जा रहे हैं प्लेनर ग्राफ, ठीक है। प्लेनर ग्राफ किसको बोलते हैं? प्लेनर ग्राफ उसको बोलते हैं जो आप 2D जगह पे, यानी पेपर पे या फिर मतलब स्क्रीन पे या व्हाइट बोर्ड पे बना सको, सच दैट कोई भी एक एज दूसरी एज को क्रॉस ना करे। फॉर एग्जाम्पल सर ये देखो, ये प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, बस क्या ये प्लेनर ग्राफ है? हाँ, क्या ये प्लेनर ग्राफ है? ठीक है, देखो एक एज दूसरी एज को क्रॉस करके जा रही है, तो आंसर है हाँ। सर ये इसको ना ऐसे भी लिख सकते थे आप, ये और ये एज है ना, ये इससे यहां तक कनेक्टेड है, देखो प्लेनर है, कोई एज एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है, तो हाँ सर ये प्लेनर ग्राफ है, ठीक है। बस प्लेनर ग्राफ की कंडीशन ये होती है, इसकी मतलब PLANAR प्लेनर ग्राफ। A graph is said to be planar graph if it can be drawn on paper
if it can be drawn on a paper such that no two edges cross each other, no two edges क्रॉस ईच अदर, मतलब एक एज के ऊपर दूसरी एज ना क्रॉस करे, ठीक है। तो बस इसको हम प्लेनर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम प्लेनर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो प्लेनर होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं एग्जांपल बनाने जा रहा हूं, दो ग्राफ्स नॉन प्लेनर है, बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दुनिया के जितने नॉन प्लेनर ग्राफ है ना, इन्हीं दो से आ जाते हैं। एक तो है हमारा K3 और 3, ठीक है। एक है हमारा K5। K33 कैसा आएगा, कोशिश करते हैं, क्या पता बनी जाए। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, फिर इसको, सर इसको यहाँ पे डालना है, वैसे तो डाल नहीं सकते, मैं इधर से भेज रहा हूँ, ठीक है। ऐसे से लेकर जाऊंगा तो करेक्ट हो जाए। सर ये भी तो है, मैंने कहा ऐसे तो मैं लेकर नहीं जा सकता, एक तो इसको इससे कर दो, फिर मैं इधर से लेकर जा रहा हूँ। अब सर ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला बंदा यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ये एक एज आपकी रह जाएगी, ठीक है। तो हाँ, ये आपका ग्राफ प्लेनर ग्राफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस एज को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो K33 आपका प्लेनर ग्राफ नहीं है, बिल्कुल वैसे K5, ठीक है, K5 ये भी देख लेते, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। K5 में तो सबसे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे इधर ले जाते और ये ले जाते, ठीक है। और कोई तो नहीं, सर ये इससे पहले कनेक्टेड है, ये यहां से हो जाएगा, लेकिन इसको इससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, ठीक है। इसको आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी किधर से भी लेके जाओगे एज क्रॉस करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है, एक एज बच जाएगी आपकी, ठीक है, एक एज आपकी बच जाएगी, एक एज ये भी बच जाएगी, ये भी कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो चलो वो भी ऐसे हो जाएगी, ये और ये आपकी नहीं हो रही, ठीक है। तो हाँ, ये आपका प्लेनर ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये दो आपके प्लेनर ग्राफ नहीं है, एक K5 प्लेनर ग्राफ नहीं होता और एक K33 नहीं होता। ये स्मॉलेस्ट ग्राफ है। दुनिया के बाकी जितने भी प्लेनर ग्राफ है वो इन दोनों की हेल्प, नॉन प्लेनर ग्राफ है, ये इन दोनों की हेल्प से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपका ग्राफ प्लेनर है, एक आयलर का फॉर्मूला करते हैं जिससे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे, ठीक है। एक आयलर का फॉर्मूला है, वो क्या बोलता है कि अगर आपका ग्राफ प्लेनर है, ठीक है, अगर आपका ग्राफ प्लेनर है और आपने ड्रॉ भी ऐसे किया कि वो प्लेनर ग्राफ की तरह दिखे, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस से जब आप नंबर ऑफ एजेस माइनस करोगे और उसमें नंबर ऑफ फेस ऐड करोगे, मैं अभी बताता हूं नंबर ऑफ फेस क्या होगा, ठीक है। कई बुक्स में रीजन भी लिखा होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ फेस, ये आपका इक्वल टू 2 आएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा। नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ फेस, ये आपका हमेशा 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, सर ये ग्राफ ड्रॉ किया था, इसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, माइनस नंबर ऑफ एजेस 4 है, फेस क्या होता है या रीजन क्या होता है, सर एक तो रीजन है मेरा ये वाला, एक रीजन है ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ सिर्फ 2 रीजन में तो कन्वर्ट कर रहा है पूरे प्लेन को, तो ठीक है, +2 चेक करो, ये 2 के इक्वल ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कुछ और ग्राफ के एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब सर नंबर ऑफ वर्टिसेस तो 4 ही है, नंबर ऑफ एजेस 5 होगा, +1 2 और 3 रीजन, चेक करो ये भी 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते, अब आगे देखते, सर ये भी तो, क्या ये कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ ये प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर ग्राफ है, पर इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना। जब आपने प्लेनर ग्राफ ड्रॉ किया तब देखो 4 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एजेस 6 प्लस नंबर ऑफ रीजन कितने, 1 2 3 4 रीजन है, चेक करो ये भी 2 के इक्वल है,
ठीक है, ये भी 2 के इक्वल है, यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। 4 माइनस 6 1 2 3 4 5 माइनस प्लस 5, ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। और वो 3 एक एज की क्रॉसिंग है ना, ठीक है, वो एक एज की क्रॉसिंग को 3 बता रहा है, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर प्लेनर ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ फेस, या फिर लिख लो नंबर ऑफ रीजन इज इक्वल टू 2 आता है। कंडीशन ये है कि आपने ऐसे ड्रॉ किया कि वो ग्राफ प्लेनर दिखे, ठीक है, ड्राइंग उसकी प्लेनर होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला पक्का पक्का होल्ड करेगा, ठीक है, आपका फॉर्मूला पक्का पक्का होल्ड करेगा। अब बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको प्लेनर ग्राफ दिया हो, ठीक है, बोल देंगे कि बताओ प्लेनर ग्राफ है, उसके नंबर कितने नंबर ऑफ रीजन से कन्वर्ट करेंगे, हम एमसीक्यूज में देखेंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, बहुत ही आसान, ग्राफ थ्योरी में बेसिक बहुत ही आसान, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। एमसीक्यू ज्यादा बनेंगे नहीं इस टॉपिक से, बाकी टॉपिक से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। आगे करते हैं। देखो ये K4 ऐसे भी है, प्लेनर एपेंडिक उसकी ऐसे है, ठीक है, आपने ऐसे नहीं ऐसे ड्रॉ करना जब भी आपको। अब बात करते हैं होम्योमॉर्फिज्म की। होम्योमॉर्फिज्म हमें चाहिए, एक थ्योरम के लिए हमें होम्योमॉर्फिज्म का कांसेप्ट चाहिए। होम्योमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है, तो आपके पास अगर एक ग्राफ G है, दूसरा ग्राफ G डैश है, ठीक है, अगर आप G को G डैश में कन्वर्ट कर सको या उल्टा G डैश को G में कन्वर्ट कर सको एक प्रोसेस लगा के, वो प्रोसेस क्या है सर? वो प्रोसेस ये है कि आपने कोई भी आपके पास एक एज हो, ठीक है, कोई भी आपके पास एज हो, उसके बीच में आप एक वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, बस डिग्री 2 की, ठीक है। आप एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ तक वर्टिसेस ऐड करते जाओ, ठीक है। अगर ये G डैश ऑब्टेन हो गया तो हम बोल देंगे कि द टू ग्राफ आर होम्योमॉर्फिक, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, द G डैश इज सेड टू बी होम्योमॉर्फिक टू G if G डैश कैन बी obtained by adding vertices to the edge। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल से करते हैं। ये देखो, ये ग्राफ था, हमें पता है K3 ग्राफ है, इस एज में मैंने एक वर्टेक्स ऐड कर दी, बिल्कुल ऐसे मैंने इस एज में भी वर्टेक्स ऐड कर दी, बिल्कुल ऐसे मैंने इस एज में भी वर्टेक्स ऐड कर दी, ठीक है। तो हाँ, ये चारों के चारों ग्राफ एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है, ठीक है, ये चारों ग्राफ एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है। अगली एग्जांपल ये, चेक करो क्या ये होम्योमॉर्फिक है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, ठीक है, क्या ये होम्योमॉर्फिक है, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। क्या नोट कर रहे हो? मैं नाम नंबरिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए इनको भी नंबरिंग दे रहा हूं। नोट करो, अब ये दो वर्टिसेस, ये दो वर्टिसेस है, ये दो वर्टिसेस, ये दो वर्टिसेस है, और देखो मैं इसको ही लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ ये ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है? सर ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो और ये बचा हो 7 5 6। नोट करो, ये दो को मैंने ऐसे लिख लिया, इस एच को मैंने सीधा कर दिया, ठीक है, ये दो को मैंने ऐसे लिख लिया, और फिर ये दो से एक 6 तक जा रही, ये दो से 6 तक जा रही है, ये दो से 5 तक जा रही, ये दोनों से, और ये कनेक्टेड है, और ये इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया। अब सर ये ग्राफ और ये ग्राफ में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड कर दिया, बस, ठीक है। तो हाँ, ये दो ग्राफ हमारे होम्योमॉर्फिक है, ठीक है। ग्राफ होम्योमॉर्फिक थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में, बस ये है कि उसको बस टेढ़ा मेढ़ा सीधा करके लिख लो और देख लो अगर कोई एज फालतू आ रही है, ठीक है, तो बस ओ सॉरी वर्टेक्स फालतू आ रही है, तो हाँ इसमें एक वर्टेक्स ऐड की तो हमारा ये होम्योमॉर्फिक बन गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमने होम्योमॉर्फिक क्यों किया सर? क्योंकि एक थ्योरम है, बोलते हैं कि एवरी नॉन प्लेनर ग्राफ, एवरी नॉन प्लेनर ग्राफ हैज अ सब ग्राफ, हैज अ सब ग्राफ
आइसोमॉर्फिक टू, ओ सॉरी, होम्योमॉर्फिक टू आइदर K33 और K5, K33 और K5, ठीक है। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ ग्राफ इज नॉन प्लेनर इफ एंड ओनली इफ, ग्राफ इज नॉन प्लेनर इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ सबग्राफ होम्योमॉर्फिक टू आइदर K33 और K5, ठीक है। बस इतनी सी कंडीशन, दुनिया का कोई भी नॉन प्लेनर ग्राफ ले आओ, उसका सब ग्राफ पक्का यहाँ इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसका प्रूफ बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत ही रिसर्च में काम आता है, एज अ रिसर्च स्टेज पे पढ़ते हो, पर हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो K33 और K5, ठीक है, दुनिया को कोई भी ग्राफ ले लो, वो नॉन प्लेनर होगा इफ एंड ओनली इफ उसका एक सबग्राफ पक्का होगा, या तो K33 क्या आइसोमॉर्फिक होगा या K5 क्या आइसोमॉर्फिक होगा, ओ होम्योमॉर्फिक, सॉरी होम्योमॉर्फिक होगा, ठीक है, ठीक है। ये दो होम्योमॉर्फिक एग्जांपल हमेशा याद रखना, ठीक है, टेढ़े हो सकते हैं होम्योमॉर्फिज्म देखना, ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरम और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, बहुत ही रेयर दिखी जाती है। अगर आपके पास किसी भी ग्राफ का वर्टेक्स सेट 3 से बड़ा है और वो ग्राफ प्लेनर ग्राफ है, ठीक है, तो प्लेनर प्लस तो आपका योर नंबर ऑफ एजेस आएंगे वो लेस देन इक्वल टू 3v माइनस 6 के इक्वल है, ठीक है। 3v माइनस 6, v क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, e क्या है, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, e क्या है, नंबर ऑफ एजेस, v क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एमसीक्यूज करते हैं, उनसे समझते हैं कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स। एमसीक्यूज करने से पहले आई होप आपको पता हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है, सर कोई भी ग्राफ हो ना, लेट्स से ये ग्राफ है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है ना, पहले तो सारी की सारी वर्टिसेस उठाओ। अब सर जो जो एज इसमें है उनको छोड़ के बाकी सारी एजेस ड्रॉ कर दो, मतलब सर दो ही आएंगे इसमें तो, ठीक है, और कोई एज नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है, और कोई एज नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है, तो बस ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये जी है अगर, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, ठीक है, अगर ये जी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। नोट करो वर्टेक्स सेट अगर आप जी का लोगे और एज सेट जी का यूनियन एज सेट जी डैश का, ये आपका के एन बनेगा, ठीक है। ए के 4 वर्टिसेस का तो K4 बन जाएगा, 5 वर्टिसेस का लूंगा तो 5 बन जाएगा। सर वो कैसे, सर देखो 5 वर्टिसेस तो आ गई, ठीक है, अब सर एजेस भी तो सारी आ गई, यहां पे जितनी है और बाकी जितनी बची, जितनी भी स्थिति, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिफाइन करते हैं कि इनको छोड़ के जितने भी एजेस पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल ग्राफ की बात हो रही है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यूनियन में तो सारी आ गई, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पे होगी, अगर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री डिफाइन हमने ऐसे किया, ठीक है, कि जितनी है उनको छोड़ के सारी की सारी पॉसिबल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो बस याद रखना किसी ग्राफ और किसी ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट कि अगर एजेस इकट्ठा कर दे और वर्टेक्स सेट ऐसे कैसे ले ले, वो कंप्लीट ग्राफ बन जाता है, ठीक है, वो कंप्लीट ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं, लेट्स से 5 वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका क्या आएगा सर, वर्टिसेस तो ऐसे आएंगे, एक ही एज आ जाएगी, ठीक है, एक ही एज आ जाएगी, एक ही एज आ जाएगी, ठीक है, और सर ये बना ली, ये बना ली, ये बना ली, ये नहीं थी, इससे ये बना ली, एक ही आ जाएगी, ठीक है, और तो कोई बची, ठीक है, और तो कोई बची, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, दोनों को इकट्ठा कर लो K5 ही आएगा, ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर लो K5 ही आएगा, ठीक। अब एमसीक्यूज करते हैं।
प्लीज पढ़िए। कल हमने इसके जैसा क्वेश्चन किया था, आज इसी से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? लेट जी बी अ कंप्लीट ग्राफ अनडायरेक्टेड, मतलब जो हमारे सिलेबस में, ऑफ 6 वर्टिसेस। इफ द वर्टेक्स ऑफ जी आर लेबल्ड एज, ठीक है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 4 साइकिल ऑफ लेंथ 4 इन जी इज इक्वल टू, मैंने कहा ठीक है 6 वर्टेक्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सर 6 वर्टेक्स से सबसे पहले तो हमने 4 उठानी है। उसने क्या पूछा है सर? एक K6 ग्राफ है, कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ K6, मतलब हर वर्टेक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, K6 ग्राफ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल आएंगे 4 साइज के। मैंने कहा ठीक है 4 वर्टेक्सेस के आपको साइकिल चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं इन 6 में से 4 वर्टिसेस चूज करूंगा। आई होप आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया। अब सर मल्टीप्लाई होगा इन 4 वर्टेक्स से हम कितने साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट। वो हमने किया था 4 - 1/2, कल किया था ना n-1 फैक्टोरियल बाई 2। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस से ये आएगा, ये आपका आएगा 3, ठीक है। तो 6c4 कितने किसके इक्वल आएगा? 15 के इक्वल आएगा, इनटू 3, तो ये आपका 45 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 45 आएगा, ठीक है, 45 आएगा, ठीक है। ये 3 कैसे आए, मतलब ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया, ठीक है। अगर आपको 3 कैसे आया वो मैं मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया कि 6c4, ठीक है। मान लो पहले 4 चूज कर लिए, मान लो हमने जो 4 चूज किए A B C D, ठीक है, A B C D है। अब हमने कल किया था कि सर कोई भी 4 वर्टेक्स है ना, उस पे आपने साइकिल बनाना। ये A B C D है, A से मान लो आपने साइकिल बनाया A B C D, ठीक है, आपने साइकिल बनाया A B C D A। अब बताओ B से जो साइकिल बनाओगे ना वो कैसा आएगा? B C D A B, ये आएगा। नोट करो एक साइकिल ये है, और A से भी वही साइकिल बनेगा, D से भी वही साइकिल बनेगा, C से भी वही साइकिल बनेगा। बस ये पैटर्न सेम रहना चाहिए। A B C D, यहाँ पे भी A B C D, ठीक है। तो बस पैटर्न सेम रहना चाहिए। हाँ, मैं C का D कर दूं और D का C कर दूं तो वो अलग साइकिल हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास ये आएगी, ठीक है, क्योंकि K6 से उठा रहे हैं ना, हर वर्टिसेस दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने पहली चीज कल की थी कि कोई सी भी वर्टेक्स उठा लो, ठीक है, उनके ऊपर उनसे शुरू होते हुए सारे साइकिल ले लो, वो बाकी वर्टिसेस के भी इसके इक्वली आएंगे, ठीक है। घर पे बैठ के आराम से सोचना, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, अगर डाउट हुआ तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और ये तो मैं चाहता नहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस है ग्राफ थ्योरी से आपको एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आपको मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और लाइक ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये 5 सब्जेक्ट मेन है, ठीक है। इनसे बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैट, इनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैट, ठीक है। तो अब ए तो फिक्स है, बाकी सब चेंज होंगे, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, तो इनके 3 फैक्टोरियल आएंगे। बस नोट करना कि सर ए, हर ग्राफ को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ये ग्राफ और A B C B A, ये ग्राफ, ठीक है। उल्टा A B C D और उल्टा A B C D, ठीक है। इस साइड से A B C D और इस साइड से A B C D, ये ग्राफ आपका सेम ही आएगा। तो इसलिए 2 3 फैक्टोरियल बाय 2 करेंगे। 6C4 तो हमारा एज इट इज, ये चेक कर लो 45 आएगा, ठीक है, ठीक है। K4 और Q3, आई होप आपको याद हो हमने कल Q3 किया था, क्यूब ऑफ डायमेंशन 3, ठीक है। K4 और क्यूब 3 पूछ रहा है कि बताओ प्लेनर है कि नहीं है। मैंने कहा ठीक है, K4 तो अभी हमने बहुत बार कर लिया कि सर, ठीक है, ठीक है। 2 आपको ग्राफ दिए गए, पूछ रहे हैं K5 इज प्लेनर while K4 is not, neither K4 nor Q3 are planar, both Q3 and K4 are planar, K4 is planar while Q3 is not। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो K4 की बात करते हैं। ये तो हमने देखी थी कि इसको हटाओ और ऐसे घुमा दो, ये तो प्लेनर है,
मेन बात तो आती है इसकी। मैंने कहा ठीक है, ये है एक, ध्यान से देखना। चलो इस पे हेरा फेरी कर लेते हैं, ठीक है, इस पे ही हेरा फेरी कर लेते हैं। ये 3 वर्टेक्स तो मैं बना रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। ये जो फोर्थ है ना, फोर्थ यही क्रॉस करा रही है ना सब कुछ, है ना। मैं इनको फोर्थ को यहां पे ड्रॉ कर, अब सर यहां से यहां चाहिए, मैंने कहा ठीक है हो गया। अब सर यहां से यहां चाहिए, मैंने कहा ये लो। अब सर यहां से, ओ सॉरी यहां से एक यहां भी चाहिए, मैंने कहा आ, हाँ अल, बता दो ये प्लेनर है कि प्लेनर है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, ये भी Q3 ही है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत फेमस रिप्रेजेंटेशन है Q3 की, ठीक है, बहुत फेमस रिप्रेजेंटेशन है Q3 की। एक वर्टेक्स बाहर निकाली ना, अब बाकी तीनों को अंदर ले लो। ये वाली वर्टेक्स हमने बाहर निकाली थी ना, देखो पर इसमें सबको अंदर ले लो, तब भी आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर है बोथ Q3 एंड K4 आर प्लेनर, बोथ Q3 एंड K4 आर प्लेनर, ठीक है। वैसे भी सोच सकते थे कि यहाँ K33 से प्लेनर आना चाहिए, होम्योमॉर्फिक आना चाहिए, या K5 की होम्योमॉर्फिक आना चाहिए। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रिमूव क्या कर सकते थे, ऐड या रिमूव नोट करो, हम सिर्फ वो वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं जिनकी डिग्री 2, ठीक है। तो पहले तो कुछ रिमूव करने के बाद 2 डिग्री वाले कुछ बचते ही नहीं है, तो मतलब वैसे भी ये नहीं आ रहा, तो नॉन प्लेनर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। वैसे तो इसका प्रूफ है अच्छा, पर हम एमसीक्यूज पेपर आएंगे हमारे पेपर में, तो हम करेंगे सिंपल फॉर्म। पूछ रहा है व्हाट इज द क्रोमेटिक नंबर, क्रोमेटिक नंबर किया था ना उन्होंने पहले लेक्चर में, ऑफ एन वर्टेक्स सिंपल कनेक्टेड ग्राफ। मैंने कहा ठीक है, कनेक्टेड भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, एन वर्टेक्स भी होनी चाहिए, विच डज नॉट कंटेन एनी ऑड लेंथ साइकिल, और अज्यूम करो n इज ग्रेटर देन। मैंने कहा ठीक है, देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2l, क्या ये 2 वर्टेक्स का ग्राफ है, हाँ। क्या ये सिंपल है, हाँ। क्या ये कनेक्टेड है, हाँ। क्या इसमें कोई ऑड साइकिल है, मैंने कहा नहीं, तो उसने भी तो नहीं बोला था। इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है 2, सर इसमें रेड करना पड़ेगा तो इसमें ब्लू, ये गई, ये भी है n इज इक्वल टू 2, ये गई, या 2 आएगा या n आएगा, बिल्कुल वैसे। क्या ये ग्राफ 3 वर्टेक्स का है, 2 से बड़ा है, हाँ। क्या ये सिंपल है, बिल्कुल है। क्या ये कनेक्टेड है, बिल्कुल है। क्या इसमें कोई ऑड साइकिल है, मैंने कहा नहीं है, तो उसने भी नॉट ही बोला था। इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है, सर रेड, ब्लू, सॉरी इसको भी रेड ही कर दो, कौन सा कनेक्टेड है, और इसको ब्लू, ठीक है। तो हाँ 2 ये तो आया, ठीक है, तो ये ही करेक्ट है, ये तो आंसर आपका 3 दे रहा था, ठीक है। वैसे इसका बहुत अच्छा प्रूफ होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है कि सर हमेशा 2 आएगा, ठीक है, हमेशा 2 आएगा। कैसे सर, सर कुछ भी करते जाओ, इधर ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये बंदा, ये 2 वर्टिसेस, ये जो नीचे वाली वर्टिसेस है, कभी भी इनके बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर, पहले तो वो बोल रहा है कि कभी भी और ये सिंपल कनेक्टेड ऑड साइकिल हमेशा ऐसा दिखेगा, ये नीचे वाली को रेड कलर करो, ऊपर वाली को ब्लू कलर करो, हमेशा आपका 2 कलरेबल ग्राफ आएगा। लेकिन नोट करो, कहीं पे भी आपने फॉर एग्जांपल इधर एज ड्रॉ कर दी ना, देखो 3 साइकिल बन गया, C3 बन गया, ऑड साइकिल तो नहीं ड्रॉ कर सकते। कहीं पे भी करके देख लो, यहां पे करके देख लो, 1 2 3 4 5 ऑड साइकिल बन गया, ठीक है। तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे कनेक्ट कर लो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, कुछ नहीं होने वाला, चेक कर लो। यहां पे किया, साथ के साथ ऑड साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपके पास ये कंडीशन को फॉलो करता हो तो वो बाईपार्टाइट ग्राफ बनेगा, या फिर 2 कलरेबल ग्राफ बनेगा, क्रोमेटिक नंबर जिसका 2 होगा, ठीक है। कोई भी ऐसे ग्राफ ले लो, खुद इमेजिन करके देखना कि 2 हिस्सों में वर्टिसेस बट जाएंगी,
एक का कलर एक आएगा, दूसरे का दूसरा आएगा, बाइपार्टाइट बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी कनेक्ट करने लगोगे ना ऑड साइकिल बन जाएगा साथ के साथ। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने पेपर में कौन सा करना है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में इतनी वो नहीं करना। ठीक है, प्लीज पढ़िए। Which of the following is true for any simple connected undirected graph with more than 2 vertex? ठीक है, with more than 2 vertex। प्लीज ध्यान दीजिए, क्या आप बोल रहे हैं कि no two vertex have same degree? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? सिंपल है, कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ही किया हमने सारे, ग्राफ है और मोर देन 2 वर्टेक्स, सारी कुछ सेटिस्फाई होगी। इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, 2 तो पक्का ही गलत है। ऑल वर्टेक्स हैव सेम डिग्री, इसकी 1, इसकी 1, तो भी पक्का गलत है। अब कह रहा है एटलीस्ट 3 डिग्रीज, एटलीस्ट 3 वर्टेक्स हैव सेम डिग्री। मैंने कहा नहीं यार, ना इसमें है, बता दो कौन सी 3 है जिसकी सेम डिग्री हो, तू भी पक्का गलत है। कह रहा है एटलीस्ट 2, मैंने कहा पक्का सही, पक्का 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 सही। सर पर इसको लॉजिकली कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, पहले तो काउंटर एग्जांपल से ग्राफ थ्योरी के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक अच्छा सा ग्राफ लेना है, ठीक है, वो ही सारी ऑप्शन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ ये होता है। ठीक है, इसका प्रूफ ये होता है, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रूफ ही करना हो तो ऐसा होता है, हर प्रूफ लॉजिकल है, आप बैठ के सोच सकते हो। सर कनेक्टेड बोल दिया ना उसने, मतलब डिग्री 0 तो नहीं हो सकती, ऐसा ग्राफ तो हो ही नहीं सकता।